हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज का हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8B। ठीक है, कल हमने क्या किया था, 8A जो है कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, 8B में जो हमारा है वो क्या है, इसमें 8B एक्सरसाइज में हमें क्या होना चाहिए, ये जो जितने मान है, जैसे अगर दे दे साइन 0, ठीक है, साइन 30, ठीक है, साइन 60, तो 0 से लेके 90 तक, ठीक है, ये सारे मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये मान पता होंगे ना तो तब ये वाली एक्सरसाइज हमको समझ में आएगी। तो देखिए, और सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, और यहाँ पे इसमें कुछ फार्मूले हम क्लियर करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, फार्मूले जो है क्लियर करा देते हैं। जैसे ये वाले कौन से फार्मूले हैं, देखिए बच्चों, जैसे एक फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, और एक क्या होगा हमारा, एक होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं, इन तीनों के एक दो दो फार्मूले और बनते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 9 फार्मूले। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूले हैं तो ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में क्या होगा, इसमें जो है हमारा किसमें समकोण त्रिभुज पर काम करेगा ना, तो जब समकोण त्रिभुज पे काम करेगा तो ये फार्मूला सबसे पहले ये बताइए बना कैसे, वो हम लोग देखते हैं। एक एक फार्मूला देख लेते हैं, इस फार्मूले को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम एक फार्मूला लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा B है, ये A है और ये C। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो समकोण त्रिभुज पे हमारा लगता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हमारा क्या कहता है कि जो हमारा ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा जो होगी कर्ण का स्क्वायर कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये बता चुके कि नहीं आप लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो कर्ण का स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है, अभी देखना वो वाला जो फार्मूला ये बताए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये देखना अभी कैसे ये प्रूव होता है। ठीक है, ये फार्मूला बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज पे पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टिकी हुई। देखो हमने क्या किया, एक ही तो त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करो, जैसे ये एक बार पाइथागोरस प्रमेय ले लिया, तो इसमें तीन मान है ना, कर्ण दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे हमें साइन बनाना है, तो क्या करो, इसको कर्ण से भाग कर दो। क्या करो, इस वाले को क्या करो, कर्ण से भाग करने पर क्या लिख दो, यहाँ पे इसको लिखो कर्ण से कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, तो कर्ण स्क्वायर से जब भाग करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन कर्ण स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बराबर इधर देखो आधार स्क्वायर और अपॉन कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और अपॉन कर्ण स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखो ये कर्ण और ये कर्ण कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, ऐसे लिख सकते हो इसको, आधार और बटे कर्ण का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, लंब और बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो देखो यहां से लाल बटे कक्का से सीख सकते हो, क्या पढ़ा है, लाल बटे कक्का, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, आधार ये है ना और बटे कर्ण, इसको क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहते हैं कि नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 = cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, प्लस लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, देखो लंब कितना है हमारा, लंब जो है ये है और कर्ण ये कौन सा मान है, साइन का मान है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सही कर लो, ये साइन इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। तो देखो प्रूव हो गया कि नहीं, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पता चला ना ये कैसे प्रूव कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लोग क्या करते हैं, केवल फार्मूले रटाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको पता करना है किस कैसे ये प्रूव हुआ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो इसके 2-3 फार्मूले और बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये फार्मूला तो है, अगर यहाँ से पूछ ले बताओ साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और अगर यहाँ से साइन थीटा पूछ ले तो क्या करोगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा पूछ ले, ठीक है, तो क्या करोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ से कॉस थीटा पूछ ले तो क्या करोगे, इस पे रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अभी तो एक ही फार्मूला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इस फार्मूले को प्रूव कैसे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब जैसे हमने एक फार्मूला बनाया कर्ण से, इसको क्या किया हमने, कर्ण से भाग किया। अब की बार क्या करेंगे, इसको आधार से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे, आधार। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आधार से भाग करेंगे, तो दूसरा फार्मूला निकल आएगा। फिर क्या करेंगे, लंब से भाग करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला ये देखते हैं लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला तो हमारा प्रूव हो गया। अब पहले वाले फार्मूले हमने क्या किया था, इसको कर्ण से भाग किया था। इस बार क्या करते हैं, दूसरे वाले को लेके किस क्या करेंगे, आधार से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको आधार से दोनों पक्षों में, आधार से दोनों पक्षों में भाग करने पर। ठीक है, तो आधार से जब दोनों पक्षों में भाग करोगे, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और अपॉन आधार, आधार स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बराबर यहाँ पे क्या करोगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्योंकि हम आधार से ही तो भाग कर रहे हैं, और प्लस लंब का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो बन जाएगा हमारा क्या, कर्ण का, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये तो कट जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बस फार्मूला बन गया। अब क्या करोगे, क्या होगा हमारा, लाल बटे कक्का से। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, देखो ये हमारा कर्ण है, ये आधार, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, ये कॉट, और ये सेक थीटा होता है कि नहीं। तो कर्ण बटे आधार की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, बराबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब देखो कितना है ये, और आधार कितना है ये, तो ये हमारा क्या है, tan थीटा है कि नहीं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल आई, प्लस ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल आया, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये निकल आया कि नहीं। अब अगला फार्मूला क्या निकालोगे, देखो इसको क्या करो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो इधर है ही है, क्या करो tan स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो फार्मूला प्रूव हो गया कि नहीं भाई। ठीक है, तो ये फार्मूला भी सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा निकालना हो, मान लो यहाँ पे क्या निकालना हो, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हमारा क्या निकल आएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो दूसरा भी फार्मूला प्रूव हो गया, ये दोनों फार्मूले हो गए कि नहीं। ठीक है, तो अब हमने इसमें पहले में क्या किया, कर्ण से डिवाइड किया, फिर आधार से,
इस बार किससे करेंगे, लंब से। तो जब लंब से इसको डिवाइड करोगे तो कौन सा फार्मूला निकल के आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो ये वाला फार्मूला प्रूव करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों, अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको कैसे प्रूव करोगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर और प्लस का लंब स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, हमने कर्ण से इसको डिवाइड कर लिया, आधार के स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंब का जो स्क्वायर है, ठीक है, लंब स्क्वायर से भाग करने पर, लंब स्क्वायर से भाग करने पर, वो भी किसमें, दोनों पक्षों में, ठीक है, लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर से जब दोनों पक्षों में भाग करोगे, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और बटे लंब का स्क्वायर, होगा कि नहीं, बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, और बटे लंब का स्क्वायर होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और बटे लंब स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, लंब से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पे कर्ण बटे लंब, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको कर्ण और बटे लंब का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस का 1, ये आया कि नहीं। तो अब देखो क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखो, इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो इतना ये तो याद ही हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइन थीटा, इसको क्या कहेंगे, कॉस थीटा, इसको क्या कहेंगे, टैन थीटा, ठीक है। ये नीचे वाला क्या होगा, कॉट थीटा, ये क्या होगा, सेक थीटा, ये क्या होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे दिया क्या, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कॉसेक थीटा, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब की जगह क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो ये हमारा फार्मूला क्या निकला है, अगर कोई पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ये एक फार्मूला निकला है। अब देखो ये वाला कैसे निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो एक और ये फार्मूला निकला है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा निकालें, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 1, ये हमारा क्या निकल आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन फार्मूले हो गए। तो आप लोगों को समझ में आया ना, ये फार्मूले हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बस इसको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। और ये वाले फार्मूले याद जरूर होने चाहिए, इनको जब लर्न करोगे ना, तो आगे जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज अभी जब 8B कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो 8B में हमारा क्या है, जैसे इसमें मान वाला है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, आप इसके मान देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर दिया साइन 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का, टैन का, ठीक है। और ये मान कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 90 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान देखेंगे। और अगर आगे वाले जैसे पहले की साइन 180 का मान निकालो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए चतुर्थांश पढ़ना होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों को सारी वीडियो में ये बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग ये जो इसके साइन, कॉस और टैन, कॉट और सेक, ये इनके सारे मान देखते हैं, ठीक है। देखो ये मान कैसे देखो, ठीक है। मान में क्या है, जो हमारे मान है कितने, कौन कौन से मान होंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले किसका किसका होगा, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है।
0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, ठीक है, और 60 डिग्री होगा और 90, ठीक है, और यहाँ पे थीटा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा, ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या होगा कॉस, फिर क्या होगा हमारा टेन थीटा, फिर क्या होगा कॉसेक थीटा, नीचे देखो कॉसेक थीटा, फिर क्या होगा हमारा सेक थीटा, और फिर क्या होगा टेन का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है साइन 0, ठीक है, साइन 0, 30, 45 और 60 और 90, इन सबके मान हमें पता होना चाहिए इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हमारा दिया है साइन 0, क्या देगा ऐसे देगा साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अब देखो ये केवल हमें क्या होना चाहिए इसमें लन क्या करना है एक का मान याद करना है, किसका साइन का, और बाकी जितने सारे मान निकल आएंगे, ठीक है। अगर जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उस हिसाब से अगर सीखोगे तो केवल आप लोग को ये लन करना है बस, साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान कितना होगा 1, ठीक है। अब देखो कॉस का मान कैसे निकालो, कॉस का क्या करोगे इधर से चालू कर दो उल्टा, तो अगर पूछे कॉस 0 का मान 1, ठीक है, अगर पूछ ले क्या पूछ ले कि जो है कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि क्या कर रहे हो इसको इधर से कर रहे हो ना, और cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और cos इसका 90 का मान क्या होगा 0। तो देखो साइन और cos के मान निकाला है कि नहीं। अब देखो साइन और cos के मान निकाला है तो tan थीटा का मान निकालोगे जब, तो हमारा tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही तो होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो क्या करोगे साइन को क्या करोगे cos से भाग कर दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा tan थीटा। तो देखो अगर 0 है, एक चीज समझ लो, 0 को 1 से भाग करोगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 को अगर किसी 0 है उसके नीचे अगर 1 है तो उसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर अभी ये 1 होता और इसके नीचे 0 होता तो इसका मान क्या आता अनंत, क्या आता अनंत, जिसको कहते हैं इनफिनाइट, ठीक है। चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो हम 899 लिख दें और इसके नीचे 0 कर दें तो इसका मान क्या आएगा अनंत आएगा, ठीक है। अगर 0 को क्या करेंगे 1 से डिवाइड करोगे 0 को तो क्या आएगा इसका मान तो 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर 1 को 0 से अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 है तो उसका मान हमारा क्या आएगा अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और कॉस की तो वैल्यू निकल आई है। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें tan, तो 0 को जब 1 से भाग करोगे 0 आ जाएगा। और अगर हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे 1/2 है, 1/2 को क्या करेंगे हम लोग 1/2 को क्या करेंगे डिवाइड बाई √3/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अगर यहाँ पे tan 45 की वैल्यू निकालो देखो तो 1/√2 और 1/√2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या जाएगा tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर tan 60 की वैल्यू निकालो देखो तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा √3। देखो कैसे निकालोगे tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा √3/2 और डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो √3/2
और इंटू करोगे तो 2 और अपॉन 1, तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। तो ये इसका मान कितना निकल आया हमारा tan 60 का मान √3। ठीक है, समझ रहे हो ना, tan 60 की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी √3। ठीक है, तो क्या करोगे अब, अगर tan 90 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे, tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1 को क्या करोगे 0 से डिवाइड करोगे। 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो क्या बताया, किसी भी नंबर के आगे अगर नीचे अपॉन में 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, इनफिनाइट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट। ठीक है, अब देखो साइन का निकालो 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन इसका कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा हमारा क्या होगा, कॉसेक होगा ना। और अगर इसमें कॉसेक की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे 0 है, ठीक है, तो 0 के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर 0 इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर कोई पूछेगा कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ठीक है, कॉसेक 0 का मान कितना होगा, इनफिनाइट। ठीक है, और अगर कोई पूछ ले कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ठीक है, कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक है, फिर क्या है कॉसेक 90, तो 90 की वैल्यू देखो, कॉसेक ये कितना 1 है, तो 1 को जब पलटोगे तो क्या होगा, 1 को पलटोगे 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये समझ गया ना। अब देखो साइन का सेक का निकालो, तो कॉस का उल्टा हमारा क्या होगा, सेक। तो अगर हम 1, ये 1 है, तो 1 को अगर पलटोगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो सेक 0 की वैल्यु 1। ठीक है, अगर पूछ ले सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। ठीक है, और अगर यहाँ पूछ ले सेक 45 की वैल्यू, ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ठीक है, अगर पूछ ले सेक 60 की वैल्यू, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/2 को पलटोगे तो 2 ही तो आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू, तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। क्यों, देखो सेक 90 की वैल्यू इनफिनाइट क्यों हो जाएगी, ये 0 है ना 90 की वैल्यू, तो 0/1 करोगे तो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक का मान निकला है। अब देखो कॉट किसका, tan का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट। तो अगर tan 0 की वैल्यू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0, तो cot 0 की वैल्यू कितनी होगी, इनफिनाइट होगी। क्यों इनफिनाइट होगी, अगर 0 को पलटोगे तो देखो 0 के नीचे 1 कर सकते हो, इसको अगर चेंज करोगे तो 1/0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट। तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, cot 30, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3। ठीक है, फिर कितनी पूछ रहा है, cot 45 की वैल्यू निकालोगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो फिर किसकी निकालना है, cot 60, तो देखो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। cot 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। फिर cot 90, तो tan 90 की वैल्यू कितनी है, इनफिनाइट। तो अगर इनफिनाइट के जगह पे इनफिनाइट बराबर क्या होता है, 1/0 होता है ना, होगा कि नहीं। तो अगर इसको जब पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो cot 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो cot 90 की वैल्यू 0 आ गई। तो ये मान आप लोगों को समझ में आया ना, देखो फिर से समझा देते हैं एक बार इसको। हमें क्या करना है, इसको याद नहीं करना, याद करने के लिए केवल हमें किसका मान याद होना चाहिए, साइन थीटा का मान याद होना चाहिए बस, और सारे मान निकाल दोगे। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस की निकालोगे तो इधर से चालू कर दो। ठीक है, तो अगर cos 0 तो 1, ठीक है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2,
cos 60 1/2 cos 0 0 की वैल्यू 0। ठीक है, tan का निकाल लो। तो tan हमारा tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपॉन में क्या होगा cos थीटा, यही तो हमारा tan थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना साइन को हमें क्या करना, साइन से sin थीटा अपॉन cos थीटा, साइन से इसको cos को डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan थीटा निकल आएगा। और जब ये तीन मान निकल आए कौन कौन से, sin थीटा, ठीक है, और किसका cos थीटा, ठीक है, और tan थीटा, ये तीन मान निकल आए। ठीक है, ये अगर तीन मान निकल आए ना, तो ये तीन मान निकल आए तो इसमें क्या करोगे, इन तीनों के उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक होगा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, और tan का उल्टा कॉट। तो क्या करोगे, तीन निकाल लो, इसको उल्टा कर लो, तीन मान निकल आएंगे ना। तो अब ये हमें, जब ये हमको याद होगी ये वाली साइड, ठीक है, तो अब ये प्रश्नावली 8B जब आप लोगों के क्वेश्चन कराए जाएंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, इस साइड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 8B में क्या कह रहा है, पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है, पहले में कह रहा है सही विकल्प चुनिए अपने विकल्प का और चिन्हित कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें विकल्प को बताना है कौन सा हमारा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, ये दिया कि नहीं पहले क्वेश्चन में। तो कह रहा है इसमें बताओ कौन सा विकल्प सही है, 2 tan 30, ठीक है, और अपॉन में कितना दिया है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। तो अब बताओ यहाँ पे हमें क्या है, 30 का मान पता होना चाहिए ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू जो होगी 1/√3, अभी लर्न कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू रख लो यहाँ पे 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड बाई हटा दो, इसको इनटू में चेंज कर लो, 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो इंटू 3/4, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा हमारा 3/2√3। ठीक है, यही तो मान निकला। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें 2√3, ये इसका हो जाएगा √3 1। देखिए बच्चों, अब ये तो निकल आया, इसमें कितना निकला 3/2√3। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2√3 तो निकला है। अब यहाँ पे देखो ये किसी का ऑप्शन तो बन नहीं रहा किसी में। अब जब ऑप्शन नहीं बन रहा तो क्या करोगे, तो इसमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण क्या कहता है, जो इसके हर का क्या करना है, हमें रूट खत्म करना। तो रूट खत्म करने के लिए क्या करो, √3 से हर अंश में गुणा करा दो। तो √3 से हर अंश में गुणा करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√3, ये √3 और √3 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, ये बन जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो क्या आ जाएगा √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई √3/2, ये निकला है कि नहीं √3/2। तो जब ये √3/2 निकल आया, तो अब देखो √3/2 निकला, यहाँ पे दिया sin 60 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू 1/√3। तो √3/2 किसका है sin 60 की वैल्यू, इसके लिए क्या लिख दोगे sin 60। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे आके। क्यों, अब यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करोगे, यहाँ पे हर का क्या करोगे, रूट खत्म करोगे, और रूट खत्म करने के लिए क्या करोगे, इसका परिमेयकरण। तो इस यहाँ से निकल आएगा √3/2। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में देख लेते हैं, इसका बहुविकल्पी वाला। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 2 tan स्क्वायर
क्या दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। इसमें भी वही मान 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं? ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे क्या करोगे डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/3, क्योंकि रूट वर्ग हट जाएगा, इसको हल करोगे 2/√3 डिवाइड बाई 3 और -1 कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसमें से जब डिवाइड बाई का निशान हटाओगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 3/2। तो देखो 2 और 2 कट जाएगा कि नहीं? ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3/√3, यही तो बचेगा। अब देखो 3/√3 बचेगा। अब यहाँ पे हमें कहीं तो दिख नहीं रहा किसका ऑप्शन है, फिर क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे परिमेयकरण, हर से रूट खत्म करोगे, √3 से हर अंश में गुणा कराने, तो √3 से गुणा कराओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये रूट हो जाएगा, तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। अब बताओ √3 किसका मान होता है? √3 किसका होगा? √3 जो होगा साइंस के मान में तो आता नहीं है, ना कॉस के में आएगा, तो √3 किसका होगा साइन tan 60 का वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद में इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है सारे सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चन कराते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आगे के आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है tan a प्लस b बराबर दिया है √3, और कह रहा है tan a माइनस b दिया है 1/√3। तो कह रहा है a और b का मान बताना है, और इसमें a और b का मान बताना है, और साथ में ये क्या बता रहा है कि जो a और प्लस b का मान है वो क्या होगा 0 से कम नहीं हो सकता, क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, और 90 से क्या होगा 90 से कम होगा, 90 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या कह रहा है a और b का मान बताना है यहाँ पे। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे दो चीजें दी है, क्या दिया है, एक हमें दिया है tan a प्लस b बराबर कितना दिया है √3। ठीक है, तो tan a प्लस b हमें कितना दिया है √3। ठीक है, और एक दिया है हमें tan a माइनस b। ठीक है, दो मान दिए ना, tan a माइनस b बराबर कितना दिया है 1/√3। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हम क्या करेंगे a प्लस b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो a और प्लस b का मान कैसे निकालोगे, tan जो √3 है, ये √3 किसका मान होता है tan के में, √3 जो होगा tan के में किसका होगा, √3 जो होगा tan में 60 का मान होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है हमारी कितनी √3 होगी। ठीक है, और जो है tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ये अगर आप लोगों को मान नहीं याद है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टफ लगेंगे, अगर मान याद है तो इसको हल करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो tan a प्लस b बराबर, देखिए क्या हो जाएगा tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा tan 60, होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ से tan और tan कट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 60, इसको समीकरण 1 बना लो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से a और b के मान तो निकाल लेना, इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यही काम इसमें भी करना है, tan a माइनस b, ये किसकी वैल्यू है tan 30 की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30, ये tan और tan कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा 30, इसको समीकरण 2 बना। ये क्या हो जाएगी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 को क्या करो समीकरण 2 से क्या कर दो, उसमें से क्या कर दो उसको, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है a प्लस b बराबर 60। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है हमारी a माइनस b बराबर 60। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा a प्लस b, ये तो कट जाएगा a b। ठीक है 30। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है a माइनस b कितना है 30 दिया है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा a b भी तो कट जाएगा, यहाँ पे होज कितना जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ रहे हो ना, और ये 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा 90, तो a बराबर कितना निकल आया 45। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 45।
तो ए की वैल्यू जब हमें 45 पता हो गया, तो अब हमें किसका मान निकालना है, बी का। तो बी का मान निकालेंगे, या फिर समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में किसी में भी रख दो। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 2 में ए बराबर, समीकरण 2 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है समीकरण 2, a माइनस बी बराबर कितना दिया, 30 दिया कि नहीं, a माइनस बी 30, तो इसमें रख दो। a की वैल्यू कितनी है, 45, ठीक है, और माइनस बी बराबर 30 होगा कि नहीं, ठीक है। तो b की ही तो वैल्यू निकालना है, तो माइनस का b बराबर कितना होगा, 30, और माइनस क्या है इधर, इधर ये 45 जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा, माइनस का b, इसमें से माइनस करोगे कितना चाहिए, माइनस का 15, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो ए और बी दोनों के मान निकल आए कि नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो क्वेश्चन में भी बोला था कि जो बी का मान होगा वो क्या होगा, ए से क्या होगा, कम होगा। देखो ये कह रहा है कि नहीं, बी का मान जो है क्या होगा, ए से कम होगा। तो देखो बी का मान जो है ए से कम आया, कितना है, 15, और ए का मान कितना आ गया, 45। और क्या कह रहा था, जो इसमें होगा वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, कम। देखो 0 से तो अधिक है, लेकिन 90 से क्या है, कम है। तो ए और बी के दोनों के मान निकल आए कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको